हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकविल में। जिसमें पॉलिटी को देखेंगे, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था है, जिसमें हम संविधान को देखने वाले हैं। जिसमें 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि इसका सेट नंबर आपका 1 है। इसी तरीके से हर एक सेट में आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि इसकी सीरीज आपकी लंबी चलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत के संविधान में कई जो कि संस्थागत विवरणों एवं प्रक्रियाओं से लिया गया है, किसके अंतर्गत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत लिया गया है। आपका जो हो जाएगा भारत सरकार का मुख्य स्रोत, जो कि 1935 का अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत भारत में जो कि प्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ में 2 इकाइयों को ब्रिटिश भारतीय प्रांत एवं देशी रियासतों में बांटा गया, जिसमें जो कि राज्य संघीय जो कि व्यवस्था को अस्तित्व में आई, क्योंकि देशी रियासतों में इन्हें शामिल होने से मना कर दिया था, क्योंकि इनमें जो सरदार जो पटेल थे, इनको बताया गया था कि इन्हें आपको आपस में जोड़ना है। इसमें कुछ देशी रियासतों ने मना कर दिया था। अवशिष्ट जो कि शक्तियाँ वायसराय को दी गई। इस अधिनियम के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच जो कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। तो देखिए, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया और इसी के साथ इनकी जो शक्तियाँ थी वो वायसराय को उस समय दे दी गई। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रांतों में द्वैत शासन का उन्मूलन किस संस्तुति द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? 1935 अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। प्रांतों की जो हमारे पास कह सकते हैं कि द्वैत शासन की प्रणाली 1919 को अधिनियम द्वारा की गई थी। इसमें 1935 अधिनियम में प्रांतों के द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। तो 1935 के अधिनियम में प्रांतों के द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो कि शासन की व्यवस्था 1919 में चालू हुई थी। अब इसकी जो नींव रखी गई थी 1919 में रखी गई थी, लेकिन भारत सरकार अधिनियम जब 1935 आया, इस जो कि कह सकते हैं द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन बताया गया है ऊपर, ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन ऊपर बताया नहीं गया। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत की गई? तो इसका तो राइट आंसर आपका 1919 हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपका बताया जा चुका है ऊपर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता था? तो इसे कहेंगे हम मारने, जो कि हमारे पास है मार्टेगेडू, जो कि चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार जाना जाता था, क्योंकि उस समय जो हमारे पास भारत के सचिव थे, राज्य सचिव, और मार्गेऊ थे, जो कि मार्टेगेऊ जो कि भारत के राज्य सचिव थे 1919 अधिनियम में, जो कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, तो इस वजह से इसका नाम ये पड़ गया था। इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की प्रारंभ की गई। संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इस कानून के तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1926 में किया गया। किसके लिए किया गया? सिविल सेवकों के लिए किया गया। अब ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत था। अब आइए बात करते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा संविधान जो कि अधिनियम है जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1958 जो भारत सरकार अधिनियम था। एसएससी सीजीएल 1 में क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट सेकंड में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि 1858 में भारत सरकार अधिनियम का निर्माता। 1857 के विद्रोह, जो कि 1857 में विद्रोह किया गया, जो कि 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया। भारत के शासन का अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध था। इस कानून में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और गवर्नर एवं राज्यों के राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को स्थानांतरित कर दी गईं। इसके द्वारा गवर्नर जनरल को पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग को भारत के प्रथम वायसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग प्रयागराज के इलाहाबाद में मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को भी पढ़ा था। तो लॉर्ड कैनिंग कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत के प्रथम वायसराय थे। इसी के साथ ये मान्य मिंटो सुधार को लेकर के 1858 में 1 नवंबर को महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा पत्र को भी पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था? तो इलाहाबाद प्रयागराज में पढ़ा था। इसी के साथ इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने इनके समय में ही विद्रोह हुआ था। किसका विद्रोह हुआ था? तो इनके समय में भारत सरकार अधिनियम का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था। इनका जो विद्रोह हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी विद्रोह उसी समय हुआ था। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ आइए बात करते हैं यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन। हम भारतीय संविधान को अपनाने के लक्ष्य को हर वर्ष
को संविधान दिवस मनाते हैं? तो देखिए, ये संविधान दिवस आपका अभी होकर गया है, 26 नवंबर, कल के दिन आपका संविधान दिवस होकर के गया है। ये 26 नवंबर 19 जो कि आपका 49 को भारत का जो कि संविधान दिवस जो कि मनाया जाता है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने के संविधान दिवस के रूप में माना जाता है। तो इस संविधान सभा में भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों में अस्थायी एवं संक्रामक उपबंधों को 26 नवंबर 1949 को तुरंत प्रभावी किया गया। 26 नवंबर को भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तरीके से आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रेम बिहारी राय नारायण रायजादा जो कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति थे। इनमें 2 भाषाओं में लिखा था, जिसमें से एक थी अंग्रेजी और दूसरी थी हिंदी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं शिल्पी थे। इस तरीके से भी आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, भारतीय जो कि संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो आपको बताना है कौन थे अध्यक्ष। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि अध्यक्ष थे। संविधान सभा भारतीय संविधान के निर्माता के लिए बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। प्रमुख नेता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को, जो कि हम कह सकते हैं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। संविधान सभा के सदस्यों को भारतीय संविधान में हस्ताक्षरित कब किया गया? तो हम कह सकते हैं कि हस्ताक्षरित कब किया गया? तो ये किया गया 24 जनवरी 1950 को सभी लोगों ने हस्ताक्षर किया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। देखिए, अब पढ़ लेते हैं डिटेल में। भारतीय संविधान का निर्माण जो कि भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। इस घटनाक्रम में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया और कुछ धाराओं को भी लागू किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। इस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? राष्ट्रगान को अपनाया गया था 1950 में ही। राष्ट्रगान को 1950 में ही जिसे लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो कि बांग्ला भाषा में रचित संगीत प्रद जनगणमन को हिंदी संस्करण में संविधान सभा के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान का गायन अवधि लगभग 52 सेकंड की होती है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, या फिर 52 ही सेकंड की होती है। अब आइए हम बात करते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, संविधान सभा की लगातार 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कब तक के समय बैठक की थी? तो लगभग 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा था। तो लगभग 3 वर्ष मान लीजिए आप। तो देखिए, 300 सदस्यों ने 2 वर्ष 11 में 18 दिन का लगभग समय लगा। इस संविधान सभा का प्रारूप 114 दिन में बहस हुई, तब जाकर ये तैयार हुआ। इसमें कुल मिलाकर खर्च आया था आपका 63,96,729 रुपये इसका खर्च आया था। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब ये खर्च आपसे पूछ सकता है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 10वां अधिवेशन की बात करते हैं तो 6 से 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा का 10वां अधिवेशन जो कि आयोजित किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। दिसंबर 1947 को तब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा के सदस्य कितने थे? तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 299 अर्थात 300 थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जोड़ करके भी 300 हो जाते हैं। तो देखिए, दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान लिखने वाले संविधान सभा के बंटवारे के बाद 389 सदस्य थे, जिसमें 299 सदस्य ही रह गए थे। इसी के साथ आइए बात करते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन। संविधान सभा को अस्थायी सदस्य के रूप में किस वर्ष जो कि परिवर्तित किया गया था? तो आपको बताना है यहाँ पर 1950 को। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संसद हॉल में जो कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। जो कि संसद भवन में केंद्रीय कक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 24 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो कि पूर्णतः लागू हो गया था। उस दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और इसका हस्ताक्षर 1952 में नए सदस्य के गठन तक अस्थायी संसद के रूप में हो गया था। अब आइए हम बात करते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी?
तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग 15 महिला सदस्य थी, जो कि बनाने वाली संविधान सभा की 15 महिला सदस्य थी। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है। इसी तरीके से हम आपको बता दें, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा, ताकि आपका जो ये चैनल है ग्रो कर सके, जिससे हम आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। इसमें आपको बता दें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, आपका कंप्यूटर, इसी के साथ कह सकते हैं कि आपका जो आपका स्टैटिक जीके है, इसी के साथ आपका जो कह सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। इससे भी इम्पोर्टेंट 15-15 क्वेश्चंस आपको हर दिन डाले जाएंगे, जिसमें आपको हर दिन 3 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।